तो हेलो दोस्तों, आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम तो आपको पता ही है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके बिजनेस स्टडी के केस स्टडी का सीरीज़ लेकर आया हूँ, ठीक है, जो कि हिंदी मीडियम में है, ठीक है, और जिसे हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। तो उसी सीरीज़ में मैं आपके अगले चैप्टर यानी कि पार्ट 3 व्यावसायिक वातावरण के साथ हाजिर हूँ, ठीक है। आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने इससे पहले की केस स्टडी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर उनको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन को पढ़ते समय ही समझने की कोशिश करना है कि ये क्वेश्चन कहता क्या है, ठीक है। कोई भी देश इतना सक्षम नहीं है कि वह अपने उपयोग की सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन स्वयं ही कर ले, ठीक है। मतलब कि कोई भी देश इतना सक्षम नहीं है, इतना ताकतवर नहीं है, ठीक है, कि वो अपनी सारी जो उपयोगी वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं और सेवाओं, उनका उत्पादन खुद ही कर ले, ठीक है। सभी देशों के पास कुछ चीज़ों का आधिक्य होता है तो कुछ की न्यूनता। सभी देशों के पास कुछ न कुछ चीज़ें जो अधिक होती हैं और कुछ कम होती हैं। इस प्रकार सभी की ज़रूरत है कि आधिक्य वाली वस्तुओं का निर्यात हो तथा कम वाली का आयात। तो इसका मतलब यह है कि हर देश ये चाहेगा कि उसके पास जो चीज़ ज़्यादा है वो दूसरे देश को दे दे और जो चीज़ उसके पास नहीं है वो दूसरे देश से ले ले, ठीक। इस समस्या को दूर करने हेतु अनेक देशों ने आयात निर्यात व्यापार की जटिलता को शून्य कर दिया। और इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया? आयात निर्यात व्यापार थी जो उसकी जटिलता को शून्य कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की मांग व पूर्ति में संतुलन स्थापित होने लगा। इससे क्या हुआ कि इससे जो वस्तुओं और सेवाओं की मांग पूर्ति थी उसमें संतुलन स्थापित हो गया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब पढ़ते हैं कि पूछा क्या गया है। यहाँ वर्णित व्यावसायिक वातावरण की अवधारणा को पहचानना है और उसका अर्थ बताना है, ठीक। तो इसको पढ़ने से आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है इसका आंसर? इसको पढ़ने से यह पता चलता है हमको कि जो एक देश है वो दूसरे देश से जुड़ने की बात की जा रही है, कि एक देश को दूसरे देश से जोड़ दिया जाए, जिससे क्या हो कि जो चीज़ इस पर नहीं है वो ले ले उससे और जो उसके पास नहीं है वो उसको दे दे। तो इससे आपको कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? मैं आपको जब चैप्टर पढ़ा रहा था आपको 3 चीज़ें बताई थी। पहला उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, दूसरा निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा था आपका वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो वही 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। अब आपको पहचानना है कि इन तीनों में से कौन सा हो सकता है। तो सीधी सी बात है, एक देश को दूसरे देश से जोड़ने की बात की गई है, मतलब कि वैश्वीकरण होगा, ठीक है। इसकी परिभाषा बतानी है आपको, ठीक है, डेफिनेशन। तो वैश्वीकरण इसका आंसर होगा और उसकी परिभाषा आपको यहाँ पर लिख देनी है। वैश्वीकरण का अभिप्राय एक देश की अर्थव्यवस्था को शेष विश्व के साथ जोड़ना होता है, ठीक। तो इसका आंसर आपका ये हो गया। अगला पढ़ लेते हैं। मिस साधना स्वाद टी कंपनी लिमिटेड की निर्यात डिवीजन की डिविजनल प्रबंधक हैं, ठीक है। पिछले कुछ समय से चाय के निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ था। स्पष्ट है कि कंपनी का निर्यात व्यापार सरकारी नीति पर निर्भर करता है, ठीक है। हाल ही में देश में केंद्र सरकार में परिवर्तन हुआ है। नई सरकार ने आते ही चाय के निर्यात प्रतिबंध को हटा दिया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो उत्तर देना कठिन हो जाता है। तो अब पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सरकार के परिवर्तन का प्रभाव व्यावसायिक वातावरण के 2 आयामों पर पड़ रहा है, उन्हें पहचानिए, ठीक है। मतलब कि जो परिवर्तन हुए हैं उससे व्यावसायिक वातावरण के 2 आयाम हैं जिन पर प्रभाव पड़ रहा है, उन्हें पहचानना है। तो सबसे पहले व्यावसायिक वातावरण के आयाम कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो व्यावसायिक वातावरण के 5 आयाम होते हैं जो कि मैंने आपको बता रखे हैं ऑलरेडी। मैं आशा करता हूँ कि वो आपको याद होंगे। तो अब देखते हैं कि कौन से वो 2 आयाम हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन में आपने क्या पढ़ा था कि देश की केंद्रीय सरकार में परिवर्तन हुआ। सरकार की बात आई मतलब कि राजनीतिक वातावरण, ठीक। तो पहला आंसर आपका ये हो जाएगा, केंद्रीय सरकार में परिवर्तन हो गया, ये राजनीतिक वातावरण, ठीक। और दूसरा क्या है? चाय के निर्यात प्रतिबंध को हटा दिया गया, ठीक है। क्योंकि इससे पहले क्या था, जो चाय का निर्यात था वो प्रतिबंधित था।
अब जैसे ही परिवर्तन हुआ इसमें केंद्रीय सरकार में, तो उससे चाय के निर्यात के प्रतिबंध को हटा दिया गया, क्योंकि इससे पहले क्या था, चाय के निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ था। तो दूसरा आपका ये हो जाएगा कि आयात निर्यात नीति में परिवर्तन। ठीक है, आयात निर्यात नीति में परिवर्तन हो गया क्योंकि पहले निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ था, जैसी सरकार चेंज हुई उसने प्रतिबंध को हटा दिया, मतलब आयात निर्यात नीति में परिवर्तन हो गया। तो ये कौन सा वातावरण होगा, ये आर्थिक वातावरण होगा, जो कि मैं आपको पहले जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो बहुत अच्छे से समझाया था कि आर्थिक जितने व्यावसायिक वातावरण आयाम हैं वो कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या आता है। एक बार और बता देता हूँ कि आर्थिक वातावरण में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, आर्थिक वातावरण में पैसों का लेन देन, ठीक है, या वह बात जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ती हो, वो सारी चीज़ें आर्थिक वातावरण में आती है। तो यहाँ पर जो आयात निर्यात है नीति, इससे क्या होगा, देश की हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, तो ये हमारे आर्थिक वातावरण में आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था। और भी पूछ सकता क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर एक और पूछ सकता है, वर्णित व्यावसायिक वातावरण की एक विशेषता बताइए। मतलब कि जो पैराग्राफ ऊपर दे रखा है इसमें एक व्यावसायिक वातावरण की विशेषता को बता रखा है, वह कौन सी है, उस विशेषता को पहचानिए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर व्यावसायिक वातावरण की विशेषता बतानी है, कौन सी विशेषता यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर आपको ये आशा करता हूँ मैं कि आपको व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं याद होंगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका एक दूसरे से संबंधित। ठीक है, ये कैसे हुआ एक दूसरे से संबंधित, इसका आंसर इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही केंद्रीय सरकार में परिवर्तन हुआ, तुरंत आयात निर्यात नीति में भी परिवर्तन हो गया। ठीक है, केंद्रीय सरकार के परिवर्तित होते ही आयात निर्यात नीति में भी परिवर्तन हुआ, इसलिए एक दूसरे से संबंधित है। क्योंकि अगर केंद्रीय सरकार में परिवर्तन नहीं होता तो आयात निर्यात में भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवम मोटर्स लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक मिस्टर राज अपनी कंपनी में अन्य विभागों की अपेक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग पर अधिक ध्यान देते हैं। यही कारण था कि कंपनी ने ऐसे इंजनों का निर्माण किया जिसमें डीजल की खपत सामान्य से आधी थी। ठीक है, यहाँ तक समझ लेते पहले। जो शिवम मोटर्स लिमिटेड हैं उसके प्रबंध निर्देशक मिस्टर राज अपने कंपनी में जो बहुत सारे विभाग होते हैं उनमें से अनुसंधान एवं विकास विभाग पर ज़्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, इसके कारण से क्या हुआ कि कंपनी ने ऐसे इंजन का निर्माण कर दिया जिसमें डीजल की खपत अन्य डीजलों के सामान्य आधी होती थी। मतलब जो दूसरे इंजन थे जिसमें डीजल की खपत ज़्यादा होती थी, उनके तुलना में इस इंजन में आधी डीजल की खपत होती थी। ठीक है, कंपनी ने नए इंजन वाले उत्पादों को बाजार में उतारा। कंपनी ने क्या किया, अब जो निर्माण किया इंजन उसके उत्पादों को बाजार में उतार दिया, लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। ठीक है, कंपनी को इस उत्पाद की बिक्री से भारी मुनाफा हुआ। इसकी उत्पाद की जब बिक्री हुई तो कंपनी को बहुत मुनाफा हुआ। नए इंजनों का डीजल की कम खपत के साथ साथ धुएं पर भी नियंत्रण था। मतलब जो नया इंजन इन्होंने बनाया था वो डीजल तो कम खाता ही था, साथ में धुआं भी कम देता था। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ वर्णित व्यवसाय के वातावरण के आयाम को पहचानिए व अर्थ बताइए। ये बोलता है यहाँ पर ये कि जो व्यावसायिक वातावरण के आयाम हैं, कौन सा आयाम इसमें बताया गया उसको पहचानना है और उसकी परिभाषा बतानी है। तो आपको ऊपर सारी चीज़ें पढ़ने के बाद यह पता चलता होगा कि इसमें बात किस चीज़ के बारे में की जा रही है, नई चीज़ के बारे में। ठीक है, परिवर्तित हो रहा है कुछ, मतलब टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि नए इंजन बनाना, ठीक है, ये सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। तो इसका आंसर होगा आपका तकनीकी वातावरण। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो वो 5 वातावरण याद होंगे, जो कि व्यावसायिक वातावरण के जो आयाम है 5, वो आपको याद होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका तकनीकी वातावरण। ठीक है, और तकनीकी वातावरण को परिभाषित करना है। ठीक है, तकनीकी वातावरण का अभिप्राय
नौ परिवर्तन से होता है। ठीक है, क्योंकि पहले भी तो इंजन थे, ठीक है, पहले भी तो इंजन थे, लेकिन उनमें क्या होता था कि वो डीजल ज़्यादा पीते थे और धुआं भी ज़्यादा छोड़ते थे। उनमें अब परिवर्तन हुआ, नया परिवर्तन हुआ, और वो क्या हुआ कि ये डीजल अब कम पीते हैं और धुआं भी कम छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नया परिवर्तन। तो इसका आंसर होगा आपका तकनीकी वातावरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पंक्तियां उद्धृत करते हुए व्यावसायिक वातावरण का व्यवसाय के लिए महत्व बताइए। मतलब कि इनमें से वो लाइन भी लिखनी है और उसका महत्व बताना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा आपका, सबसे पहले वो लाइन ढूंढिए जिसमें व्यावसायिक वातावरण का महत्व बताया हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको व्यावसायिक वातावरण के महत्व याद होने चाहिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको याद होंगे। जैसे कि महत्व 5-6 महत्व हैं इसके। पहला है प्रथम प्रस्तावक के लाभ, दूसरा है चेतावनी संकेत, ठीक है, उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति, ठीक है, और है ऐसे करके और भी बहुत सारे, मुझे सारे तो याद नहीं है, 2-3 याद थे वो मैंने आपको बताया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे याद होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका होगा निष्पादन में सुधार। ठीक है, और वो लाइन भी तो बतानी है आपको कि कौन सी लाइन है जिससे आपको पता चल रहा है कि निष्पादन में सुधार हो रहा है। ठीक है, तो वो लाइन क्या है? वो लाइन ये है कि कंपनी को इस उत्पाद की बिक्री से भारी मुनाफा हुआ। ठीक है, ये लाइन पहले आपको लिखनी है यहाँ से, कंपनी को इस उत्पाद की बिक्री से भारी मुनाफा हुआ, और फिर इसका आंसर लिखना है आपको। क्या लिखना है? इसका आंसर आपको लिखना है निष्पादन में सुधार। क्यों सुधार हुआ? क्योंकि पहले जो इंजन थे वो डीजल ज़्यादा पीते थे, धुआं भी ज़्यादा करते थे। उसके कार्य में सुधार किया गया। सुधार करने का परिणाम क्या निकला कि अब जो इंजन होते हैं वो डीजल कम पीते हैं और धुआं भी कम छोड़ते हैं, जिससे लोगों ने क्या किया, ज़्यादा उनको पसंद आया, उन्होंने भारी मात्रा में खरीदा, जिससे कि कंपनी को भी भारी मात्रा में मुनाफा हुआ। तो इसका आंसर होगा आपका निष्पादन में सुधार। हर एक व्यवसायी को इसके ऊपर ध्यान देना होता है, निष्पादन में सुधार करना रहता है व्यावसायिक वातावरण के साथ साथ, क्योंकि अगर व्यावसायिक वातावरण के साथ साथ अपने कार्य में सुधार नहीं किया, व्यावसायिक वातावरण के साथ नहीं चले, तो आपका व्यवसाय ठप पड़ सकता है। और जो व्यवसायी व्यावसायिक वातावरण के साथ साथ चलता है, ठीक है, अपने कार्य में निष्पादन में सुधार करता है, तो वो जरूर क्या होता है, रेस में आगे निकल जाता है, उसका व्यवसाय ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा लाभ भी कमाता है। तो इसलिए निष्पादन में सुधार करना और व्यावसायिक वातावरण को पढ़ना समझना, ठीक है, बहुत ही आवश्यक होता है हर व्यवसाय के लिए। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, क्या होगा, कार्य निष्पादन में सुधार। अब अगला पढ़ते हैं, कंपनी द्वारा समाज को प्रेषित 2 मूल्य बताइए। मतलब कि कंपनी समाज को क्या बताना चाहती है, कौन सी 2 बातें बताना चाहती है? तो सबसे पहला, ईंधन की बचत। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस इंजन से क्या हो रहा है, डीजल की खपत कम हो रही है, ये डीजल कम पीता है, जिससे क्या होता है कि ईंधन आपका बचता है। तो सबसे पहला हो जाएगा ईंधन की बचत। और दूसरा, पर्यावरण सुरक्षित। पर्यावरण क्यों सुरक्षित है? क्योंकि ये जो इंजन है वो धुआं कम छोड़ता है, कम धुआं छोड़ेगा तो कम पोल्यूशन होगा, और कम पोल्यूशन होगा तो आपका पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका पर्यावरण सुरक्षित। तो ये 2 बातें हैं जो कि कंपनी क्या कर रही है, समाज को बता रही है। तो अब चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आशा कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, सरकार पिछले कुछ समय से यह देख रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का निष्पादन परमापित स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का निष्पादन है, परफॉर्मेंस है, उनके लिए जो स्तर परमाप बना रखे हैं वहां तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, अनेक प्रयास किए, लेकिन इसमें सुधार न होने पर सरकार ने निर्णय लिया कि सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्योगों में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाया जाए। ठीक है, बहुत सारे प्रयास कर लिए लेकिन कोई फायदा ना हुआ, तब सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनके उद्योगों में निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा दिया जाए, इससे निष्पादन स्तर में सुधार होगा। ठीक, सरकार की इस प्रकार की सोच का मुख्य कारण यह था
कि सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाई के विभिन्न विभाग आपसी मेलजोल से काम नहीं करते थे। इसका मतलब ये था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो औद्योगिक इकाई थी, उनमें जो विभाग थे वो आपसी मेलजोल से काम नहीं करते थे, इसलिए सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा। निजी क्षेत्र के उद्योगों में स्थिति बिल्कुल ही विपरीत होती है। मतलब कि निजी क्षेत्र में जो होता है उद्योगों में, उसमें सारे विभाग होते हैं जो आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है। उपरोक्त घटना में व्यावसायिक वातावरण की किस अवधारणा का वर्णन किया गया है, इसे पहचानिए। ठीक है, तो सबसे पहला आंसर आपका क्या होगा? आपने ऊपर ही देख लिया, निजी क्षेत्र में बदलना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा निजीकरण। ठीक है, क्यों? क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्रों को क्या किया जा रहा है, निजी क्षेत्र में लाया जा रहा है। तो आपको निजीकरण की परिभाषा याद होगी। ठीक है, निजीकरण का मतलब क्या होता है कि किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम को या अंश को निजी क्षेत्र में लाना निजीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका निजीकरण। अगला पढ़ लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता को प्रदर्शित करने वाली प्रबंध की अवधारणा को पहचानिए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि तीसरे चैप्टर से क्वेश्चन है तो तीसरे चैप्टर का ही आंसर भी होगा। इसमें क्या पूछा है, प्रबंध की अवधारणा पूछा है, और जबकि क्वेश्चन आपका व्यावसायिक वातावरण यानी तीसरे चैप्टर का है, पूछा प्रबंध का है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस चैप्टर से क्वेश्चन होता है उसका आंसर भी उसी चैप्टर का हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने वाली होती है। इसलिए मैं कहता था आपको कि हर एक चैप्टर की छोटी से छोटी बात याद रखनी पड़ती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रबंध की अवधारणा बतानी है जिससे कि सार्वजनिक क्षेत्र असफल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ है, क्या है, कार्य भी चल रहा है 24 घंटे। ठीक है, कर्मचारी भी आ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मिलजुल कर काम नहीं कर रहे हैं। और मिलजुल कर काम ना करने का मतलब क्या होता है कि उनमें समन्वय नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा समन्वय, जो कि प्रबंध की अवधारणा है। ये आपका यहाँ पर हो गया सॉल्व। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैं जो आपको समझा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े यह प्रदर्शित कर रहे थे कि देश की आर्थिक विकास की गति धीमी है। सरकार इस स्थिति को लेकर चिंतित थी। छानबीन करने पर पता चला कि लोगों का उद्योगों से मोह भंग हो रहा है। सरकार ने लोगों का ध्यान उद्योगों की ओर आकर्षित करने के लिए अनेक उद्योगों में लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। ठीक है, पहले जो अनेक उद्योग होते थे जिनके लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता था, अब उसके लिए लाइसेंस लेना समाप्त कर दिया गया। मतलब बिना लाइसेंस के भी उद्योग चलाया जा सकता है। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर लगे प्रतिबंध हटा दिए। अब वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो पहले टैक्स दिए जाते थे, प्रतिबंध लगाए जाते थे, उनको भी हटा दिया गया। उत्पादकों को वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण में स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। मतलब कि उत्पादक अब अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारण कर सकता है। इस प्रकार सरकार ने आयात निर्यात नीति का भी सरलीकरण कर दिया। ठीक, कुछ ही दिनों में इसके सार्थक परिणाम दिखने लगे। इससे क्या हुआ कि कुछ ही दिनों में उसका अच्छा परिणाम दिखने लगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्यावसायिक वातावरण की यहाँ वर्णित अवधारणा को पहचानिए। व्यावसायिक वातावरण की अवधारणा आपको बतानी है यहाँ पर कि क्या है, इसमें कौन सी अवधारणा है। ठीक है, तो व्यावसायिक वातावरण की मैंने आपको 3 अवधारणाएं बताई थी। कौन कौन सी? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण और निजीकरण के ऊपर हम क्वेश्चन देख चुके हैं पहले। ये है आपका, इसका आंसर क्या होगा, उदारीकरण। ठीक, इसका आंसर आपका होगा उदारीकरण। क्यों होगा उदारीकरण? उदारीकरण का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले उदारीकरण की परिभाषा आपको समझ में आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो उदारीकरण का मतलब होता है नौकरशाही शिकंजे से मुक्ति दिलाना। अर्थव्यवस्था को प्रतियोगी बनाने के लिए नौकरशाही शिकंजे से मुक्ति दिलाना। मतलब कि जो लोग हैं नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, वो नौकरी के पीछे भागने की बजाय अपने खुद का व्यवसाय शुरू करें, जिससे क्या होगा कि अपनी अर्थव्यवस्था है जो कि बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। और यहाँ पर ऊपर वो चीज़ें बताई गई हैं जो कि एक उदारीकरण के लिए आवश्यक होता है। उदारीकरण जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये बातें बताई थी। ठीक है,
तो इसका आंसर होगा आपका उदारीकरण। पहचान लिया, अब उसकी परिभाषा भी आपको बतानी है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो गया आपका, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर नहीं आया आपको समझ में तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपको दोबारा से अच्छे से समझा सकूं। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, उदारीकरण होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्लासिक क्लास 1 प्राइवेट लिमिटेड के उत्पादन प्रबंधक मिस्टर उपेंद्र पोरवाल सफलतापूर्वक अपने विभाग का संचालन कर रहे हैं। वे अपने अधीनस्थों से विशेष लगाव रखते हैं। उन्हें ऐसा वातावरण बनाया हुआ है कि कोई किसी के काम में अड़चन नहीं बनता, बल्कि सभी एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं। मिस्टर पोरवाल पिछले कुछ दिनों से बाजार में एक परिवर्तन देख रहे हैं। पहले वे अपनी इच्छा से कोई भी माल तैयार करते थे और थोड़ी सी कोशिश से उसे बेच लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो लोग चाहते हैं उसी माल का उत्पादन करना होता है। ठीक है, यहाँ तक इसका मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि उत्पादक किसी भी चीज़ का उत्पादन कर देता था अपनी इच्छा अनुसार, और कुछ कोशिश करता था और उसे बेच देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उत्पादक को उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता है जो कि क्रेता चाहते हैं, जो उपभोक्ता चाहते हैं। ठीक है, अतः कहा जा सकता है कि कंपनी की इच्छा का स्थान उपभोक्ताओं की इच्छा ने ले लिया है। जब मिस्टर पुरवाल ने इसका कारण जानने के लिए छानबीन किया तो पता लगा कि सकारात्मक सरकारी नीतियों से व्यवसाय संचालन में सरलता आई है। इससे अनेक नए लोग व्यवसाय में प्रवेश कर गए हैं। परिणाम स्वरूप प्रतियोगिता बढ़ी है और अब बाजार की लगाम उत्पादकों के हाथों से निकलकर उपभोक्ताओं के हाथों में आ गई है। ठीक है, इन चीज़ों को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बिना इसको समझे आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, और उत्तर दे भी दिया तो वो गलत उत्तर दे देंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको समझिए पहले। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है, इसमें यह बताया हुआ है कि जो मिस्टर उपेंद्र पोरवाल हैं वो अपने विभाग को अच्छी तरीके से चलाते हैं। ठीक है, आपस में अच्छा लगाव बना के रखते हैं। ठीक है, सभी एक दूसरे के लिए मदद करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों से वो बाज़ार में परिवर्तन देख रहे हैं। ठीक है, पहले वो कोई भी माल तैयार करते थे और बेचते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उनको उन मालों का उत्पादन करना पड़ता है जो कि उपभोक्ता चाहते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें किस कारण हुई हैं, सकारात्मक सरकारी नीतियों में परिवर्तन के कारण हुई हैं। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं इसके क्वेश्चन। यहाँ वर्णित प्रबंध की अवधारणा को पहचानिए व उसका उत्तर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रबंध की अवधारणा, जैसा कि मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है जिस चैप्टर का क्वेश्चन हो आंसर भी उसी चैप्टर का हो। तो यहाँ पर आपको प्रबंध की अवधारणा बतानी है, मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका समन्वय। क्यों होगा समन्वय, क्योंकि ये आपस में विशेष लगाव बनाकर रखते हैं, एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो सबसे पहला आंसर हो गया आपका समन्वय, और इसका आपको परिभाषा बता देना है। ठीक, और दूसरा आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सकारात्मक सरकारी नीतियों के व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव को पहचानिए। मतलब जो सकारात्मक सरकारी नीति थी, इसका व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा वो पहचानना है। तो पहले क्या होता था, पहले जो उत्पादक था वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी उत्पादित कर देता था और बेच देता था। लेकिन जब सरकारी नीति में परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ कि वो क्या करता है, उपभोक्ताओं को जो चीज़ चाहिए उन चीज़ों का उत्पादन करता है। और वो पहले क्या करता था, पहले अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी उत्पादित करके बेच देता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, कह सकते हैं कि यहाँ पर बाजार प्रधान हो गया। इसका आंसर होगा बाजार प्रधान, क्योंकि इससे पहले क्या था, इससे पहले उत्पाद प्रधान था। ठीक है, विक्रेता ने जो मर्जी चाहे वो बनाया और बेच दिया। लेकिन जब से सरकारी नीति में परिवर्तन हुआ, उसको कुछ भी बनाने से पहले, कुछ भी उत्पादन करने से पहले बाजार में देखना पड़ता है उसे कि बाजार में किस चीज़ की मांग ज़्यादा चल रही है। ठीक है, फिर उसके अनुसार वो उत्पादन करता है। तो इसका आंसर होगा आपका बाजार प्रधान। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर प्रश्न सॉल्व हो गया। और ये है आपका लास्ट प्रश्न जो कि आपको होमवर्क में करना है। कमेंट करके ज़रूर इसका आंसर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन आपको करना इसे होमवर्क में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। पिछले कुछ वर्षों से कंपनियां भारत में संगठित रिलेटिंग को एक अच्छे अवसर के रूप में देख रही हैं। इस विचार के मद्देनजर अनेक कंपनियों ने इस नए परिवेश में प्रवेश की योजना भी बनाई है। सरकार की ओर से अभी इसे पूरा समर्थन मिल रहा है। कंपनियों का इस ओर आकर्षण का मुख्य कारण लोगों की आय में वृद्धि होना है। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों में लोगों के क्रय दृष्टिकोण में भारी परिवर्तन आया है। अब लोग बेहतर क्वालिटी के उत्पाद चाहते हैं, भले ही उन्हें अधिक दाम क्यों ना देने पड़े। संगठित रिलेटिंग लोगों की इस आकांक्षा को पूरा करने में सक्षम है। ठीक है, मतलब कि जो कंपनियां हैं वो भारत में क्या करना चाहती है, संगठित रिलेटिंग करना चाहती है। ठीक है, और इसको सरकार की ओर से भी समर्थन मिल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि इससे लोगों की आय में वृद्धि हो रही है। ठीक है, और पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो क्या हुआ है कि लोगों की खरीदने की जो दृष्टिकोण थी उसमें बदलाव आया है। क्यों? क्योंकि पहले जो लोग थे बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेते थे, लेकिन अब वो बेहतर क्वालिटी के उत्पाद को खरीदते हैं। उसके लिए चाहे ज़्यादा पैसे क्यों ना देना पड़े, लेकिन अच्छी क्वालिटी का माल वो खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा क्या है, उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित व्यावसायिक वातावरण के आयाम बताने हैं आपको। ठीक, पंक्तियां उद्धृत करते हुए पहचानिए। इसमें व्यवसायिक वातावरण के आयाम आपको बताने हैं। कौन कौन से व्यावसायिक वातावरण के आयाम इसमें हैं, उन लाइनों को लिखना है और फिर बताना है कि कौन सा व्यावसायिक वातावरण ये है। ठीक है, तो ये 3 नंबर का है, यानी कि आपको यहाँ पर 3 व्यावसायिक वातावरण के आयाम जरूर मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो आपको ये आंसर मेरे को कमेंट करके बताने हैं कि कौन कौन से इसके आंसर हैं, कौन कौन से इसमें व्यावसायिक वातावरण के आयाम शामिल हैं। मैं आपका कमेंट का ज़रूर इंतज़ार करूँगा और रिप्लाई भी करूँगा आपके कमेंट के अनुसार। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड किया करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। जो भी समझ में नहीं आ रही है कमेंट जरूर करिए। लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सही लगी हो तो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिए, अगर वो भी बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, केस स्टडी समझना चाहते हैं कि कैसे किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपके लिए अगली केस स्टडी की वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए